मित्रों, हम यह तो सभी जानते हैं इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मरने के बाद उस आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु की 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वो कितने दिनों तक अपने घर में रहता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इस सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की वीडियो में हम आपको यही बताने जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम भू यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तभी यमराज के दूत उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसकी पुण्य और पाप कर्म की लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को उसके घर वापस छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा छोड़ जाने वाली आत्मा को वो अपने परिजनों की आसपास भटकता रहता है और अपनी परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देखकर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से विलाप करने लगता है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। उसके बाद मृतक की आत्मा उस मृतक के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यमदूत की फांसे बंधे हुए के कारण वह मृत शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसकी परिजन रोते बिलपते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वो भी रोने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन वो लाचार होकर अपने जीवन में किए हुए कर्म को लेकर दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की मान्यता है कि जब यमदूत उस मृतक की आत्मा को अपनी परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में उतना बल नहीं रह जाता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा की विभिन्न अंग की रचना होती है और फिर 11वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन 13वें किया जाता है तभी मृतक के नाम पे जो पिंडदान किया जाता है उससे वो यमलोक तक यात्रा तय करती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक मृतक की आत्मा को जो पिंडदान किया जाता है उसी से मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने की संपूर्ण बल मिलता है। मित्रों, इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकता रहता है और उसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की सफर पर निकल पड़ती है, जिससे उसे पूरा करने में 1 साल जैसे कि 12 महीना लग जाता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस मृतक की आत्मा के लिए 1 बरस की भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा तो किसी मृत आत्मा की नियमित पिंडदान नहीं किया होगा तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं तो इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार उस मृतक की आत्मा की पिंडदान नहीं किया जाता है उस आत्मा को यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे इस दौरान मृत आत्मा को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार हर मृतक की आत्मा को 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। ये सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वें के दिन मृतकों की परिवार और परिजन के द्वारा दिया गया भोज यदि कर्ज लेकर दिया जाए वो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इस बातों में बहुत कष्ट होता है और मन ही मन ये सोचता है काश अकेले ही ये कष्ट में भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक की परिवार को भोज देने की मजबूर करता है ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद कहीं तारा की यातना ही दिया जाता है और फिर उसे मृत्यु लोक में वापस भेज देते हैं। साथ ही साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहकर पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत उस मृत्यु लोगों की 13 दिनों की बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाली मार्ग से किसी भी तरह का कष्ट भी नहीं झेलना पड़ता है। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वो थर थर कांपता है और यमदूतों से बार बार क्षमा अर्चना करता है, लेकिन यमदूत उसे
क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जो कि पापी आत्मा को उसके द्वारा किया गया बुरे कर्म को सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं। और सजा पूर्ण होने के बाद इसी आत्मा को यमराज ने एक ऐसी निन्मय योनि में भेज देते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को क्लिक करें और फुल वीडियो देखें। और इसी तरह नई जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखें। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।